वो उसका ऑप्टिमम यूज करते हैं, उसका तरीके से यूज करते हैं, उसका पानी का मिसयूज नहीं करते, फ्लड इरिगेशन वो लोग नहीं करते। क्योंकि अब रहा चुनौती प्रश्न, तो हमने अभी वहां से 2 नई तकनीक हम लेके आए थे। एक इजराइल की जो हमारी जैतून की खेती है, तो हम लोगों ने 2,10,000 हेक्टेयर में कृषि के 8 कृषि फार्मों पर हम लोगों ने जैतून की खेती शुरू की थी। और जब जैतून की खेती शुरू हुई तो आज हमें ऐसा लग रहा कि हम इसको किसान के खेत तक लेके जाएं। 1 लाख पौधे हम लोग लेके आए थे, और 1 लाख पौधे जब हम लेके आए थे, इस साल हम रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं लोन क्रशर बीकानेर में। आप आश्चर्य करेंगे, देश का पहला जैतून के तेल का रिफाइनरी राजस्थान में हम लगा रहे हैं। ये हमारे लिए नहीं, इस देश के लिए गौरव का विषय, क्योंकि राजस्थान ऑलिव स्टेट बनेगा। जैतून की बात तो अपन कर रहे हैं, लेकिन जो राजस्थान का मुख्य उत्पाद है सरसों, उसकी कोई चिंता नहीं है। उसको लेकर के जो मिलों की हालत है, उत्पाद की जो कीमत की स्थिति है, किसान वहां तो पिट रहा है। लेकिन पुरुषोत्तम जी ऐसा नहीं है। राजस्थान सरसों प्रदेश बने, इसका प्रयास भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है, और भारत सरकार को हम प्रस्ताव भी भेज रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में लगभग 42% उत्पादन सरसों का अकेले राजस्थान में होता है। देश पहला राज्य है सरसों उत्पादन में। तो हमारी ये प्राथमिकता है कि हम इसको मेंटेन रखें और अच्छी किस्में। जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग को लेकर के आप क्या व्यवस्था नहीं, और वो नहीं होने के कारण से कीमत नहीं मिलती, उसके उचित उसके प्रबंधन, उसका उचित विपणन की व्यवस्था नहीं है। सरसों के जो उत्पाद और सामान्य से उसके उत्पाद, बल्कि सरसों का तेल तक का जो इस्तेमाल है वो राजस्थान में कम और बंगाल और दूसरे इलाके में ज्यादा होता है। तो हमारा उस मार्केट में हमारा शेयर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कोशिश नहीं है। तो अपने आप में बहुत बड़ा, जो जितने गुण हम जैतून के जानते हैं, उतने ही गुण हार्ट का इश्यू हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल का इश्यू हो, उसमें उतना ही उपयोगी भी माना जाता है। नहीं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये हमने प्रयास शुरू कर दिया। इसको जब राजस्थान प्रदेश हम घोषित करेंगे देश में, तो निश्चित रूप से उसकी रिफाइनरी या उसकी इंडस्ट्रीज या उसके प्रोसेसिंग या उसके वैल्यू एडिशन, ये सारे काम राजस्थान में होंगे। एक बार हम लोगों ने इसको करके भारत सरकार को भिजवाया, क्योंकि हमारा जो यहाँ का एरिया है यानी 46 लाख हेक्टेयर है जब लगभग हम होते हैं। जो दलहन की स्थिति है, दलहन में भी हमारा अपना नहीं, देखिए दलहन में हम चना है, जैसे मूंग है, मोट है, मूंग मोट चना, या हम अरहर की बात करें, और गरीब का तो खाना दाल रोटी है। दलहन उत्पादन के क्षेत्र में भी कई बार राजस्थान को प्रथम अवार्ड मिले देश में। आपने देखा होगा 2006 में 7 में उत्पादकता वृद्धि के क्षेत्र में दलहन के राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और उसको हम मेंटेन बनाए हुए हैं। आज भी दलहन उत्पादन की स्थिति में राजस्थान पिछड़ा नहीं है, अगड़ा है। और इस वर्ष हम लोगों ने A3P योजना, और हम लोगों ने जैसे पहले से चली आ रही, तो उसको और बढ़ा रहे हैं। त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम के नाम से जो है उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। टारगेट 20+ भी हम लोगों ने टारगेट। राजस्थान में जो कैश क्रॉप की बात है वो होने लगी, आपके द्वारा प्रयास शुरू किए थे कैश क्रॉप, जैसे कि किसान की स्थिति उन्नत हो, उसको लेकर के क्या आपकी तैयारियां, क्या रिजल्ट कुछ निकल पाए थे तब, या आगे कुछ आप बात को औषधि उत्पादन की बात थी, देखिए कल्चर की बात थी। अब की बार हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम करने की हमारी कार्य योजना बनाई, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फ्लोरिकल्चर हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो टिश्यू कल्चर हो, चाहे वो ऑलरेडी कल्चर हो, चाहे वो हर्बी कल्चर हो, चाहे वो एक्वाकल्चर हो, चाहे पिगरी हो, चाहे पोल्ट्री हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो। यानी जब तक हम प्रत्येक क्षेत्र को इसको नहीं जोड़ेंगे, मात्र अकेले कृषि के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि राजस्थान को हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसे काल्पनिक सपने। क्योंकि उसका जो एक्स्ट्रा इनकम है, जैसे जीडीपी का लगभग 14% का हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद की जो बात करते हैं, तो राजस्थान में पशुपालन से, क्योंकि पशुपालन के क्षेत्र में यदि हम उसको हमारे एग्रीकल्चर, पल्स एंड ग्रेन प्रोडक्शन, फ्रूट वेजिटेबल्स प्रोडक्शन, ये जो प्रोडक्शन तो है, लेकिन उसके सप्लीमेंट में एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में इस वर्ष गोपालन विभाग अलग से हम लोगों ने बारे में आपसे अलग से चर्चा पूरी विस्तृत करूंगा ही, लेकिन कृषि के संबंध में 2-3 चीजें हैं जिसके प्रति आप ही के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र भाई मोदी ने उसके ध्यान खींचा। इस देश के अंदर अच्छे कृषि विश्वविद्यालय हैं, रिसर्च के बहुत अच्छे इंतजाम हैं, लेकिन रिसर्च और उपभोग के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। किसान की जरूरत रिसर्च से उसका कोई रिश्ता नहीं होता, रिसर्च
उससे जो उत्पाद निकलता है किसान तक पहुंचता नहीं है, आपस में सामंजस्य नहीं, वो बार बार अपना देखिए पुरुषोत्तम जी, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हो कि रिसर्च और एक्सटेंशन और तीसरा फार्मर, इनका रिश्ता, इनका नरेंद्र भाई दावा करते हैं कि उन्होंने गुजरात में किया है। देखिए राजस्थान में करेंगे? देखिए हम लोगों ने भी गुजरात से बहुत आगे बढ़ के हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, बाकी गुजरात की कृषि से राजस्थान की कृषि कहीं आगे है। वो जो मैं 2 मिनट उन्हीं की बात बता रहा हूँ, आप ही के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वो कहते हैं कि साहब जून की गर्मी में बारिश के पहले हमारे वैज्ञानिक खेतों में जाकर के बैठते हैं, किसानों के साथ बात करते हैं, वहां की मिट्टी के हिसाब से उन्हें उत्पाद के बारे में बताते हैं, और बिल्कुल एक 2 वे कम्युनिकेशन है। तो हमारे यहाँ तो लेबोरेटरीज हैं, अच्छा आपने कोशिशें भी करी है, लेकिन किसान तक पहुंचे ना, किसान की जरूरत क्या है, उस मिट्टी की क्या जरूरत है, उसके हिसाब से उसे उत्पाद बताएं, उनके साथ बैठ करके बात हो तो शायद अच्छा रिजल्ट आए। देखिए हमारे प्रधानमंत्री के पद के हमारी जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के भाई नरेंद्र मोदी 3 बार निश्चित रूप से गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनका सपना हमेशा एक ही रहा है कि हम किसान को कैसे ताकतवर बनाए, कैसे उसको आर्थिक स्थिति से मजबूत करें। और निश्चित रूप से गुजरात और राजस्थान हमेशा से हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं। कृषि महोत्सव कार्यक्रम वो भी चलाते हैं, कृषि महोत्सव कार्यक्रम हम भी चलाते हैं, कृषि आदान प्रदान शिविर हम भी चलाते हैं। यानी गुजरात में और राजस्थान में सिर्फ इतना ही अंतर है कि वहां पर एक नदियों को जोड़ने वाला जो काम उन्होंने किया नर्मदा का, और जब नर्मदा नदी का पानी जब खेतों तक पहुंचा तो निश्चित रूप से किसानों की माली हालत में सुधार हुआ, समय पर उनको पानी मिला। कभी सूखा देखने का मौका गुजरात के वहां उस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिला, और यही कारण है कि आज वो लोग कुछ इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में हमसे आगे बढ़े। हम लोग निश्चित रूप से वहां से भी हम लोग प्रेरणा ले रहे हैं, वहां जो नई चीज है और हम भी उनको दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं से ले रहे हैं। अभी जैतून के हम लोगों ने प्लांट जो है हमारे यहाँ से पैदा करके हमने गुजरात को दिए, पंजाब को दिए, हम लोगों ने हिमाचल को दिए, ऐसा नहीं है कि हम उनसे ले रहे हैं। लेकिन राजस्थान और गुजरात भी कई मायनों में क्लाइमेटिक कंडीशन दोनों की एक समान है, मिट्टी एक सी है, वहां की गर्मी एक सी है, और रेगिस्तान का बेल्ट तो दोनों का लगभग एक ही है, तो उसके कारण से कई सामंजस्य है। हम प्रभुलाल जी सैनी साहब से इस मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी रुकना पड़ेगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटते ही करते हैं पुनः संवाद। मेरा आगाज तो, मेरा अंजाम तो। बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती। फसाद शुरू हो गया है। फिलहाल कोई एक्शन नहीं है। आंखों के सामने कत्लेआम हो रहा है। आग लगा जारी। डे कल दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। क्या रात क्या सुबह, हर दिल चाहे दिलरुबा। दिलरुबा पान मसाला। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते हैं। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। मेरे परिवार की सेहत का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक हेल्थ जूसेस। प्लीज सर। कैप्टन। यस सर। इस जहाज में किस कंट्री का माल जा रहा है? सर यूरोप होते हुए यूएसए और कनाडा जाएगा, और अगले हफ्ते गल्फ कंट्रीज को जाएगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है एमडीएच का इतिहास। असली मसाले सच सच MDH। सैनी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बात गुजरात की हो रही थी, तो सामंजस्य निश्चित तौर पे जैसा मैंने बताया कि दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशन और कई चीजें समान है, लेकिन पानी में एक थोड़ा सा अंतर वो लेकर के आए कि उनके प्रयासों से पानी वहां बहुत बड़े इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में वो दे पाए। प्रयास तो राजस्थान सरकार भी कर रही है,
गंगा नहर के बाद में इंदिरा गांधी नहर आते आते आज की तारीख में नर्मदा का पानी हमारे बाड़मेर कभी कल्पना नहीं थी, जैसे मेरे बाड़मेर के इलाके में आज नर्मदा का पानी वहां पर भी पहुंचा है। तो अच्छे दिन आएंगे। अभी अच्छे दिन आने की जो बात आपने कही है कि राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो सपना 2002 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, 5,600 करोड़ की जो योजना बनी थी नदियों को नदियों से जोड़ने वाली, वो राजस्थान में हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभिनव कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू भी कर दिया। कालीचंद, पार्वती और चंबल जो नदियां हैं, वो जो पैकेज था उसमें ये थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले प्रायोगिक तौर पे ये काम शुरू भी कर दिया कोटाबारा जलवाड़ में। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो नदियां जुड़ सकती है उनको हम भी गुजरात की तर्ज पे जोड़ेंगे। और गुजरात और राजस्थान, मैं समझता हूं दोनों एक भाई के रूप में हम लोग काम करते हैं। वहां की जो कल्चर है, वहां का जो एग्रीकल्चर है, वहां का जो पानी है, वहां का जो जैसे वहां का जो दूध, आज देखिए हम लोगों ने जैसा वहां पर मिल्क, दूध के बारे में जैसे कहा जाता है गुजरात में अमूल है और भी है, अमूल है। तो देखिए आज हम लोग भी पीछे नहीं है। आज देखिए सरज इतना बड़ा ब्रांड बढ़ गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हमारी वैल्यू। आज देखिए सिंगापुर में हमारे यहां से मिल्क जा रहा है। आज आप कल्पना करेंगे सेना को जो दूध जा रहा है 80 लाख लीटर पर डे पर ईयर हम लोग उनको उपलब्ध करा रहे हैं। सिक्किम को दे रहे हैं हम, J&K को हम लोग दे रहे हैं। और अभी अभी रिसेंटली प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं यहाँ का पनीर और मावा, खाड़ी देशों में काफी उसको पसंद किया है। और हमारी जो वहां की क्वालिटी जो मात्रा आई है वो 21% अधिक आई है और से। तो यहाँ का पनीर और मावा अब UAE में भी जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात को भेजेंगे हम लोग। पशुधन के बारे में हम लोगों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार पशुधन है, और अब जिस प्रकार की स्थितियां बन रही है, बहुत बड़े इलाके से पशुधन गायब हो रहा है, क्योंकि वहां का जो किसान है छोटे से लालच में, नगद के लालच में अपने पशुधन को कत्लगाहों के लिए भेज रहा है। तो विशेष योजना आप लाएंगे। बार बार याद, मैं फिर वापस याद करूंगा नरेंद्र भाई मोदी को, पिंक रेवोल्यूशन की आलोचना बार बार करते हैं। तो आप तो उन्हीं की पार्टी की सरकार चला रहे हैं, पशुपालन मंत्री हैं, तो ये पिंक रेवोल्यूशन नहीं बढ़े, व्हाइट रेवोल्यूशन जो था, मिल्क रेवोल्यूशन जो था, का जो क्रांति थी वही चलती रहे, तो विशेष कोशिश आपकी तरफ से होगी। देखिए दुग्ध उत्पादन में राजस्थान दूसरे नंबर पे देश में आज भी, क्योंकि हमारा जो यदि हम केटल्स की बात करें तो 1,21,00,000 गाय वंश हमारे राजस्थान में, और यदि पूरे पशुधन की बात करते हैं तो भी हम देश में नंबर 1 हैं। हमारे जितने जैसे 7 करोड़ यहाँ की हमारी पॉपुलेशन है मानव जीवन की, इतनी पॉपुलेशन हमारे गोवंश की, और भैंस और बकरी और ऊंट वंश, तो ये प्रकृति ने हमारा बैलेंस किया है। ऐसा नहीं हमारा पशुधन धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। 2011 के आंकड़े की बात करते हैं, देखिए 2011 आंकड़े की बात करते हैं तो हमारा पशुधन में वृद्धि हुई है, कुछ चीजों में हमारा घटा है। जैसे ऊंट का जो हमारे पहले 4 लाख से ज्यादा था, अब लगभग 2.5 लाख के हो उनको लेकर भी बार बार आगे की कत्लगाह जा रहे हैं, यहाँ से बांग्लादेश उसकी स्मगलिंग होती है। कई बार भारत बांग्लादेश की बॉर्डर पे ऊंट, राजस्थानी ऊंट वहां पर पकड़े गए हैं बांग्लादेश। देखिए ऊंट की जहां मैं बात करूं, आपको लगभग पशुगणना में जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि अब ऊंट का जो यूज था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब ऊंट का काम सिर्फ हमारे जैसे रेगिस्तान का जहाज हम लोग उसको कहते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन या छोटा साधन बचा। दूसरा हेरिटेज में जैसे ये काम आता है, आप मेले पर्यटकों की दृष्टि से भी ठीक है। तो अब इसकी एक योजना हम लोग बना रहे हैं, इस पे कानून भी बना रहे हैं, ऊंट संरक्षण संवर्धन का कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं। इसको हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, और जो कत्लगाह जाने वाला ऊंट है उसमें भी कैसे उसका प्रतिबंध, क्या व्यवस्था की जा सकती है, ये कानून बन रहा है। हमें सोचते हैं हमारी धरोहर जो बची रहे, पशुधन के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्य है कि बहुत तेज गति से पशु कत्लगाहों की ओर जा रहे हैं। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक पैरेलल ग्रामीण जो, क्योंकि हम वर्षा आधारित, अपनी बात चल रही वर्षा आधारित हम खेती है, तो किसान 3 महीने खेती से कमाता है, 9 महीने पशुधन से अपना पेट भरता है। तो पशुधन को रोकना नहीं, पशुधन से तात्पर्य कुछ तो ऐसे पशु है जैसे बकरी है, बकरा है, भेड़ है, तो इनका उपयोग तो है, जाता है। ये अलग चीज है, ये भी उसी का पार्ट है इनकम का। जैसे ऊन आती है, कभी खाल आती है, तो कभी दूसरे काम में भी ये लोग लेते हैं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से इस बात पे गंभीरता होना चाहिए। अभी जो गो